कि कार लीज पे अगर आप लेते हैं और जिससे आप कार लीज पे लेते हैं वो आपको तंग करता है, एक दो किस्तें आपकी शार्ट हो जाए वो कार उठा लेता है, या अगर बैंक है तो वो किसी के थ्रू, पुलिस के या किसी के थ्रू आपकी कार को कैप्चर कर लेती है, अपने कस्टडी में ले लेते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? माई नेम इज गुलाम सज्जाद गोपाल. I am MBA Finance first position holder from IBA University of Sindh Jamshoro. I am LLB first position holder from Qazi Azam Law College Nawab Shah Sindh. I am the first advocate Supreme Court in the history of Nawab Shah Bar Association Sindh, and I am the youngest advocate in the history of Supreme Court of Pakistan. I am practicing at Supreme Court Islamabad, having 1000 cases and more than 100 cases reported in PLD law books of Pakistan. My most famous cases are 2019 SCMR 2063 and PLD 2020 Supreme Court 293. ये मेरे वो फेमस केसेस हैं कि जो जिनकी रिलायंस में और भी केसेस रिप्रोड्यूस हुए हैं. अगर आपने लीज पे गाड़ी ली है, कोई भी गाड़ी है, वो मोटरसाइकिल है, कार है, लैंड क्रूजर है, कोई ट्रांसपोर्ट के हिसाब से आपने ली है, लोडिंग के लिए ली है, और आपने जो किस्तें हैं वो भी पाबंदी से अदा की है, लेकिन बीच में कुछ किस्तें शॉर्ट हो गई हैं और आपको तंग किया जा रहा है नाजायज तौर पे. आपकी कभी गाड़ी उठा ली जाती है, कभी आपको किसी पर्चे में डाल दिया जाता है, कभी और किसी मसले में, तो आप क्या कर सकते हैं? आइए मैं आपको ऐसी जजमेंट्स देता हूं कि जिनमें आपके प्रोटेक्शन कानून में हाई कोर्ट ने फरमाया है कि अगर कोई कार लीज पे ले रहा है तो उससे रिकवर करने का एक तरीकाकार है. मिसाल के तौर पर जब बैंक, कार, गाड़ी, कोई भी चीज आपको लीज पे देती है तो इसका मतलब ये नहीं है, हरगिज नहीं है, कि एक किस्त भी आपकी शार्ट हो जाए या 2-3 किस्तें भी शार्ट हो जाए तो फौरी तौर पर आपसे वो गाड़ी उठा ली जाएगी. इसका एक प्रोसीजर है. बदकिस्मती से कुछ लोग सूदखोर हो गए हैं और ये गाड़ियां वगैरह दे के फिर लोगों को तंग करते हैं. कोई चेक लिखवा देता है, कोई और चीज कर देता है. ये इलीगल है. आप पे जिम्मेदारी होती है कि आप जानबूझ के डिफॉल्ट ना करें, आप पाबंदी से किस्तें दें. लेकिन अगर आपसे कोई ऐसी मजबूरी हो जाती है, जेन्युइन कोई आपको इमरजेंसी आ जाती है, तो ये कतई तौर पे भी लीजिंग एजेंसी जो है उसको अख्तियार नहीं है कि वो आपको इलीगली हिरास करे. 2015 CLD 1243 नोट करें. डिफेंडेंट बैंक वॉज नॉट इंटाइटल्ड ऑफ मार्कअप, यानी जो बैंक था उसने लीज पे दी गाड़ी, उसके बाद उसने जो मार्कअप था वो भी ले लिया, और उसके बाद जो इंस्टॉलमेंट्स थी उनकी चंद इंस्टॉलमेंट जो डिफॉल्ट कर गई उसमें फिर वो एडजस्ट भी नहीं कर रहे थे. जब गाड़ी उन्होंने ले ली, गाड़ी बैंक के पास मौजूद है, तो वो जो 2-3-4 महीने का जो मार्कअप आ जाता है और जो किस्तें आ जाती है, तो वो जब वो अगला यूज ही नहीं कर रहा तो आप किस हिसाब से दे सकते. उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट है 2017 CLD 745. इंस्टॉलमेंट्स वर पेड रेगुलरली, लेकिन बीच में एक दो इंस्टॉलमेंट्स शॉर्ट हो गई जिसकी वजह से कैप्चर किया गया. पुलिस ने उस गाड़ी को अपनी कस्टडी में ले लिया और बैंक को देना चाहा, तो पेशावर हाई कोर्ट ने फरमाया कि सुपरदारी पे उसी शख्स के हवाले गाड़ी की जाए जिससे आपने ली है, बैंक को ना दी जाए. 2017 CLD है 417, ये भी पेशावर है, ये भी डिफॉल्ट इंस्टॉलमेंट है. इसमें भी कार लीजिंग कंपनी एजेंट शुड नॉट टेक लॉ इन हिज हैंड. इसमें हाई कोर्ट फरमाती है कि जो कार लीजिंग, उन्होंने एजेंट्स रखे होते हैं कि जो अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो बदमाश टाइप के होते हैं, तो वो फिर जाके घरों में जाके तंग करते हैं लोगों को और गाड़ियां उठाते हैं, किसी और तरीके से हिरास करते हैं. हाई कोर्ट फरमाती है सख्त एक्शन लेंगे अगर कानून को हाथ में लिया आपने. फिर कराची की सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट है 2007 CLD 1365. उसमें डिफॉल्ट है, एक दो किस्तें अगर शॉर्ट हो जाती है तो हाई कोर्ट फरमाती है आप उसको टाइम दे, फौरी तौर पे ना टेक ओवर करें. उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट की
एक मैंने आपको 2015 CLD 1243 बताया, और दूसरी लाहौर हाई कोर्ट की है 2007 CLD 1352। इसमें यह है कि डिफ़ॉल्ट है और कार कन्फिस्केट की जाती है, तो उस पर हाई कोर्ट कहती है कि ऐसे कन्फिस्केट नहीं होगी, उसका भी एक प्रोसीजर है। अगर कोई बहुत ज़्यादा डिफ़ॉल्ट है, विलफुली डिफ़ॉल्ट है, तो फिर बेशक आप कन्फिस्केट करें, लेकिन ऐसे नहीं एक आध किस्त में कोई इमरजेंसी भी है, कोई बंदा कारोबारी है, उसके कारोबार ख़त्म हो गया है या और कोई चीज़ है, तो कुछ टाइम उसको देना है। 2017 MLD 500, 2017 MLD पेज नंबर 500, पिशावर हाई कोर्ट फरमाती है, हाई कोर्ट डायरेक्टेड पुलिस टू हैंड ओवर कार टू पर्सन जिससे आपने गाड़ी ली है। यानी हाई कोर्ट की कई जजमेंट्स हैं, और भी अगर आपको जजमेंट्स चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 0333268262 पे मैसेज करें, ताकि आपको कानूनी हेल्प में मुहैया करूं। ऐसी कई जजमेंट्स और भी हैं कि जिनमें जो किस्तों पे गाड़ी लेता है उसके कई हुकूक हैं, वो कोई जुर्म नहीं करता अगर एक दिन उसने 1 महीने की डिफ़ॉल्ट कर दी। जो शर्त यह है कि विलफुल डिफ़ॉल्ट ना हो, जानबूझकर डिफ़ॉल्ट ना किया जाए, लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल अगर है, कोई इमरजेंसी है, तो हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की कई जजमेंट्स हैं कि आइन और कानून के दायरे में रह के कार्रवाई की जाए। लॉ को किसी भी सूरत में, कानून को हाथ में, कार लीजिंग एजेंसी को कानून को हाथ में लेने से सख्ती से मना किया गया है। थैंक यू वेरी मच।